हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक सवाल लेकर आई हूँ आज मैं, जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है और शायद आप सभी के मन में भी ये सवाल ऑल टाइम चलता ही होगा कि हम सबकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी क्या है। फैमिली, बच्चों की स्टडी, सिक्योरिटी या सेविंग्स। और क्योंकि आज के टाइम पे जो महंगाई बढ़ रही है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो सोच के तो और टेंशन बढ़ जाती है कि कल को अगर हम नहीं है तो ऐसा क्या हो सकता है जो हमारी फैमिली के साथ खड़ा हो, हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करे। हम हमारी फैमिली को जो लाइफस्टाइल दे रहे हैं कि वो कैसे मेंटेन हो पाएगी अगर हम नहीं है तो। इन सब प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन मुझे मिला जो मेरी इस सारी टेंशन को खत्म करता है। सॉल्यूशन का नाम है परम रक्षा प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, जो मुझे मेरी वेल्थ क्रिएशन में भी सपोर्ट कर रहा है, इन्फ्लेक्शन को बीट कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो मेरा इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के द्वारा होता है, मार्केट के इन्फ्लेक्शन को बीट करता है, एक वेल्थ क्रिएशन में हमारा सपोर्ट करता है, और जो मेच्योरिटी होती है वो भी टैक्स फ्री है आज के जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट के जो आईआरडी के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो मेच्योरिटी होती है वो भी टैक्स फ्री होगी, तो टैक्स का भी टेंशन नहीं है कि पता चले कि कल को मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी बन जाती है उसमें मोस्ट ऑफ द अमाउंट टैक्स में चला जाए, तो वो टेंशन भी मेरी खत्म होती है। और बेस्ट पार्ट दूसरा ये कि मैं नहीं हूं तो मेरी फैमिली के साथ भी खड़ा है। मान लीजिए मैं 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ, 2.5 लाख की बात कर रही हूँ, 2.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। कुछ 21,000 रुपए इन्वेस्टमेंट मंथली के अकॉर्डिंग अगर आप काउंट करते हैं तो ये एक 21,000 की सेविंग मुझे एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं दे रही है, मेरी लाइफ की सिक्योरिटी दे रही है। एक ऐसा एम्पायर मेरी लाइफ के लिए खड़ा कर रही है, जब मैं मुझे जरूरत होगी या मेरी फैमिली को जरूरत होगी तो मुझे किसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं कि मुझे लोन चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी सेविंग उस टाइम इतना बड़ा अमाउंट हो चुकी होगी कि वो मुझे बैकबोन की तरह सपोर्ट करेगी। अगर मैं 4 साल 5 सालों की बात करूं तो इस पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट है इसका जो CAGR निकला है वो है 32.27%। मैं सोचती हूँ कि मान लीजिए मेरे को 32.27 नहीं मिलता है, मैं उसकी उसकी इमेजिनेशन नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझे तो सिर्फ 15% मिल जाए, ओनली 15%। तो मैं जब हर साल जो 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करती हूँ आने वाले 12 साल तक, आने वाले 12 ईयर्स तक, जो मेरे फंड की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 56 लाख रुपीज, वो भी टैक्स फ्री। टैक्स फ्री अमाउंट होगा। अगर इसी चीज को मैं 8 साल के लिए होल्ड कर देती हूँ, 8 साल तक मान ली मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने 8 साल के लिए होल्ड कर दिया, तो मेरे जो अमाउंट है उसकी वैल्यू होगी एटलीस्ट 1.7 CR। कम है क्या? 2.5 लाख रुपए दे करके आपको ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा है। प्लस अगर मैं नहीं रहती हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरी फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है वो भी खराब नहीं होगी, क्योंकि एक अच्छा खासा एक हम अमाउंट, एक अच्छी खासी अमाउंट मेरी फैमिली को मिलती है उनका लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो वो टेंशन भी तो मेरी खत्म हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ इतना सा नहीं है। मान लीजिए मुझे कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, मुझे कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है, उस टाइम पर भी मुझे वो सपोर्ट कर रहा है। देखिए मैंने तो करा लिया, अब विचार आपको करना है कि आपको करना है या नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी आपके हाथ में है। आप जितना उन टेंशनों से बाहर आना चाहते हो उतनी अपनी सेविंग्स बढ़ाएं, और सेविंग भी ऐसी जगह करें जहां पे आपको रिटर्न्स अच्छा मिले। क्योंकि इसके अंदर जो चार्जेस भी हैं, एक बेस्ट पार्ट और आपको बताती हूँ, इसके अंदर जो चार्जेस भी हैं लाइक एलोकेशन चार्जेस, मोर्टालिटी चार्जेस। तो पहली बात तो ये कि चार्जेस बहुत मिनिमल है, और मोस्टली चार्जेस जो है वो 10th ईयर से आपको रिफंडेबल है। ठीक है। अदरवाइज आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो वहां पे चार्जेस के नाम पे बहुत सारे चार्जेस कट जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो डायरेक्टली तो देखो टैक्स कट जाता है। तो जब मेरे को मेरा अमाउंट देकर जो मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, मेरी सिक्योरिटी भी मिल रही है, तो बुरा क्या है। मैंने तो देखो कर लिया है। अब मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप भी करो। और ये एक बहुत अच्छा मार्केट है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इन्वेस्ट भी
राइट नाउ मार्केट बहुत टूटा हुआ है, तो म्यूचुअल फंड्स वैसे भी बहुत डाउन है, और इस टाइम इन्वेस्टमेंट का तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि एनएवीज आप बाय करोगे वो भी बहुत कम रेट में आपको मिल जाएंगी, और रिटर्न तो ऑब्वियस सी बात है, जब चीज आपको सस्ती मिलेगी तो बेनिफिट्स भी अच्छे ही मिलेंगे। इसके अलावा और कोई आपको जानकारी चाहिए हो, कोई भी नॉलेज आप चाहते हो, या इसके अलावा भी कोई और इन्वेस्टमेंट आइडियाज अगर आप चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।